ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 633 और 633 पेज के ऊपर से 8 नंबर की पंक्ति है। पुनः अपि आसामंजस्यम एव इत्यादि। तो बात यह चल रही है द्वितीय अध्याय द्वितीय पाद, और द्वितीय पाद का यह 7 नंबर का अधिकरण है, और इस अधिकरण का नाम है पत्यधिकरणम। ठीक, और इस अधिकरण का विचार विषय है शैवों का सिद्धांत पाशुपत मत। जबकि वे लोग कहते हैं कि जगत के प्रति ईश्वर कारण तो है, किंतु केवल निमित्त कारण है, तटस्थ कारण है। ये जो उनका कहना है, फिर उनका निराकरण भी कुछ युक्तियों के द्वारा कर दिया कि इस प्रकार ईश्वर में केवल निमित्त कारणत्व मानना ठीक नहीं है। ये सब बात बता दी, और भी उनका सिद्धांत कैसा समंजस नहीं है, युक्तियुक्त नहीं है, इस बात को बता रहे हैं इस 38 नंबर के सूत्र के माध्यम से। इस सूत्र का अर्थ वगैरह कल हम लोगों ने देखा था, अब उसका भाष्य है। तो पंक्ति देखिए, पुनः अपि आसामंजस्यम एव। पुनः फिर भी इस मत में, माहेश्वर मत में असामंजस्य ही है। कैसे, आगे लिख रहे, न ही प्रधान पुरुष व्यतिरिक्त ईश्वर अंतरेण संबंधम प्रधान पुरुषयो ईशिता। ठीक, शब्दों का थोड़ा अन्वय करते हैं। ही प्रधान पुरुष व्यतिरिक्त ईश्वर, एक शब्द छोड़कर आगे, संबंध पीछे, अंतरेण आगे, प्रधान पुरुषयो ईशिता। फिर वाक्य के आरंभ में आया है न, उसको लेंगे, ईशिता न। ठीक है, अर्थ देखिए क्यों असामंजस्य और भी इस मत में। तो क्यों कह रहे कि ही, क्योंकि तो ही उन लोगों ने क्या किया है कि प्रधान पुरुष जीव वगैरह और उससे अतिरिक्त माना ईश्वर को, और वो तटस्थ है, और वह ईश्वर प्रधान पुरुष और प्रधान से उत्पन्न जगत, इन सब का ईशिता है, नियंत्रण करता है, ये बताते वो लोग। किंतु उनको अब सिद्धांती बोल रहे हैं कि ठीक है तुम कह रहे हो, किंतु ईश्वर प्रधान पुरुष आदियों का ईशिता तब बनेगा जब उन प्रधान आदिकों के साथ ईश्वर का संबंध होगा। तो तुमको संबंध बताना पड़ेगा, क्योंकि संबंध कुछ नहीं है और शासन करे, ये तो हो नहीं सकता। वही करे ही, क्योंकि प्रधान पुरुष व्यतिरिक्त, प्रधान पुरुष से अतिरिक्त भिन्न ईश्वर क्या, संबंधम अंतरेण, अंतरेण विना, संबंध के बिना, प्रधान पुरुषयो हो, प्रधान और पुरुष का ईशिता, शासन करता, नियंता, अधिष्ठाता, निमित्त कारण वगैरह न हो नहीं सकता। तो संबंध बताओ। अब कदाचित पूर्व पक्षी कहेंगे हाँ हाँ संबंध है, उसमें क्या, तो बोलेंगे कौन संबंध है बताओ। यदि पूर्व पक्षी बोलता है कि ईश्वर और प्रधान आदिकों का प्रेरक ईश्वर, प्रेर्य प्रधान आदि, उनका संबंध है संयोग या समवाय, तब निराकरण कर रहे सिद्धांती कि संयोग संबंध भी नहीं बन सकता है और समवाय आदि संबंध भी नहीं बन सकते, और संबंध के बिना तो ईश्वर ईशिता हो नहीं सकेगा। इसकी बात पंक्ति देखिए, न तावत संयोग लक्षण संबंध संभवती। क्यों, प्रधान पुरुष ईश्वराणाम सर्वगतत्वात् निरवयवत्वाच्च हेतु दिए दो। एक एक बात देखिए, न तावत, तावत सबसे पहले तो संयोग लक्षण संबंध न संभवती, न कन्वय संभवती के साथ, तो प्रधान और ईश्वर का
संयोग लक्षण मतलब संयोग स्वरूप संबंध हो नहीं सकता। बोलेंगे क्यों नहीं होगा संयोग संबंध? तो हेतु दे रहे आगे कि प्रधान पुरुष ईश्वराणाम सर्वगतत्वात्। तो सिद्धांती बोल रहे उन पूर्व पक्षी को, ये पूर्व पक्षी तुमने प्रधान को, पुरुष को और ईश्वर को, तीनों को भी कैसा माना है? सर्वगत मतलब सर्वत्र व्यापक माना है। और पुनः कैसा माना है? निरवयव, अवयव रहित माना है। अतः ईश्वर और प्रधान आदिकों का संयोग संबंध नहीं बन सकता, क्योंकि संयोग संबंध उन दो पदार्थों में बनता है कि जो सर्वगत न हो, अर्थात परिचिन्न हो। जैसे घट और पट का संयोग बनता है, क्योंकि घट भी सर्वगत नहीं है, पट भी सर्वगत नहीं है, व्यापक नहीं है, अपितु परिचिन्न है, अतः संयोग बन जाता है। और तुम्हारे यहाँ तो पुरुष, प्रधान और ईश्वर तीनों भी सर्वगत है, व्यापक है, अतः उनका संयोग नहीं बन पाएगा। और दूसरी बात, संयोग उन दो चीजों में बनता है जो दो चीज सावयव हो। जैसे घट और पट, घट भी सावयव है, पट भी सावयव है, दोनों का संयोग संबंध बन जाता है। किंतु हे पूर्व पक्षी, तुमने तो प्रधान, पुरुष और ईश्वर इन सब को निरवयव माना है, और यदि निरवयव है तो उनका संयोग बन ही नहीं सकता। और संयोग के बिना तो ईश्वर प्रेरक और प्रधान आदि प्रेर्य बन नहीं पाएंगे। ये बात संबंध के बिना वही करे। प्रधान पुरुष ईश्वराणाम सर्वगतत्वात् निरवयवत्वाच्च। ठीक, तो संयोग का खंडन हुआ। अब कदाचित पूर्व पक्षी बोलेंगे ठीक है, हम अभी क्या करेंगे, समवाय संबंध मान लेंगे। तब सिद्धांती बोल रहे हैं कि समवाय संबंध भी तुम नहीं मान पाओगे। कैसे, क्यों, आगे दे रहे, नापि समवाय लक्षण संबंध। क्यों भाई? आश्रय आश्रयी भाव अनिरूपणात्। ठीक है, देखो अपि और समवाय लक्षण, समवाय स्वरूप संबंध न, समवाय संबंध भी नहीं बन सकता ईश्वर और प्रधान आदिकों का। कारण क्या? इसलिए कि दोनों में आश्रय आश्रयी भाव नहीं है। और समवाय संबंध वहां बनता है, समवाय संबंध उन दो चीजों में बनता है जिन दो चीजों में आश्रय आश्रयी भाव है। दूसरी भाषा में कहना हो तो अयुक्त सिद्धता, जिनको पूर्व पक्षी ने कहा है, वहां पर समवाय बनता है। और जैसे उदाहरण, रूप और घट, घट गुणी है, रूप उसका गुण है, और गुण गुणी का समवाय संबंध उन्होंने माना है। और उन दोनों में, घट और घट के रूप में आश्रय आश्रयी भाव है। उन दोनों में आश्रय कौन? घट। आश्रयी, आश्रय से रहने वाला कौन? रूप। अतः दोनों का समवाय है। दूसरा उदाहरण लीजिए, घट और घटत्व जाति, उसमें भी आश्रय है घट और आश्रित है कौन? घटत्व जाति, अतः दोनों का समवाय है कि नहीं? कहीं पर भी लीजिए, विशेष और नित्य पदार्थ, उनमें भी आश्रय आश्रय भाव है। और गुणगुणी, क्रिया क्रियावान, क्रिया उसमें वो रहती है क्रियावान में, तो उनमें भी आश्रय आश्रय भाव है। तो गुण गुणी, क्रिया क्रियावान, जाति व्यक्ति, विशेष नित्य द्रव्य, ये चार हुए। और कौन रह गया पांचवा? कि जिन 5 जगह उन्होंने समवाय माना है, अवयव अवयवी। जैसे घट अवयवी है और कपाल क्या है? अवयव है। आश्रय कपाल है, आश्रित अवयवी है, तो उसमें भी समवाय संबंध माना है। तात्पर्य, समवाय संबंध वहां होता है जहां आश्रय आश्रय भाव है। और आपने तो प्रधान और ईश्वर में आश्रय आश्रय भाव माना नहीं है, अतः समवाय संबंध भी नहीं बन सकता। ये कह रहे सिद्धांती, वही कह रहे आश्रय आश्रयी भाव अनिरूपणात्। ठीक है, आगे चलिए। फिर इन दो से अतिरिक्त और कोई संबंध मानने का प्रयास करेगा पूर्व पक्षी, तब कह रहे और भी दूसरा कोई संबंध हो नहीं सकता। वो कह रहे आगे की पंक्ति में, नापि अन्यः कश्चित् कार्यगम्यः संबंधः शक्यते कल्पयितुम्। क्यों? कार्य कारण भावस्य एव अद्य अपि असिद्धत्वात्। ठीक है, देखो भाई, ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति के शब्दों का पहले थोड़ा अन्वय कर लेते हैं। शुरू के 2-3 शब्द छोड़कर आया है,
कार्यगम्य, पीछे अन्य कश्चित, आगे संबंध, फिर पीछे अपि, आगे कल्पयतो, फिर वाक्य के आरंभ में है न, फिर आगे आया शक्यते न शक्यते, फिर उसके आगे एक शब्द छोड़कर कार्य कारण भाव से आगे सरल है। लगे पंक्ति? देखो भाई क्या बताया, कार्यगम्य, पीछे अन्य कश्चित, आगे संबंध, अपि कल्पयितो न शक्यते। ठीक है, ये जो पंक्ति है नापि इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, लिखेंगे कार्य बलात्, कार्य बलात् प्रेरण योग्यत्वाख्यः, प्रेरण योग्यत्वाख्यः संबंधः, संबंधः कल्प्यताम्, कल्प्यताम् इति अतः आह, इति अतः आह नाप्यन्यः इति। ठीक है, देखो अर्थ। तो कार्य बलात्, कार्य के आधार पर संबंध मान लेंगे। कौन सा? कह रहे पूर्व पक्षी, प्रेरण योग्यत्वाख्य, प्रेरण योग्यत्व संबंध, अच्छा नाम का प्रेरण योग्यत्व संबंध मान लेंगे ईश्वर का प्रधान आदि के साथ। कैसे? कार्य के बल पर, कारण ईश्वर है, कार्य वाक्य का है, ऐसा यदि कहेगा कदाचित पूर्व पक्षी, तो देखिए कार्य बलात् प्रेरण योग्यत्वाख्य संबंध कल्प्यताम्, इस प्रकार के संबंध की कल्पना करेंगे, ऐसा पूर्व पक्षी बोलेगा, तो उसका उत्तर दे रहे नाप्यन्य इत्यादि पंक्ति से। तो अन्वय के अनुसार अर्थ देखिए। तो कार्यगम्य, कार्य से जाना जाने वाला, अन्य कश्चित, अन्य का मतलब जो ऊपर दो बताए संयोग समवाय, उससे भिन्न, अन्य कश्चित संबंध अपि, संबंध भी कल्पयितो न शक्यते, कल्पना कर नहीं सकते। बोलेंगे क्यों? इसलिए कि पहले कार्य तो हो, लेकिन प्रधान आदि है कि नहीं, कार्य कारण भाव की अभी निश्चिति नहीं है। प्रधान का कार्य जगत है, ये किसने बताया? जगत कार्य है, उसका कारण प्रधान है, इसकी सिद्धि तुम नहीं कर पाए अभी तक। तो ऐसे उस कारण प्रधान के साथ ईश्वर का संबंध कैसा मान पाओगे? नहीं मान सकते। वही दे रहे आगे, कार्य कारण भावस्य एव, कार्य कारण भाव उन दोनों में ही अद्यापि, अभी तक भी असिद्धत्वा, सिद्ध नहीं कर पाए। बहुत बार पीछे खंडन कर दिया इस सिद्धांतियों ने कि जगत के प्रति कारण नहीं है, कौन? प्रधान, ये सब बात। तो वही कह रहे अद्यापि असिद्धत्वात्, इस पंक्ति के आधार पर एक छोटी सी पंक्ति लिखते टिप्पणी, ईश्वर प्रेरित प्रधान कार्यम जगत, ईश्वर प्रेरित प्रधान कार्यम जगत इति सिद्धम चेत, इति सिद्धम चेत संबंध कल्पना स्यात्, संबंध कल्पना स्यात् अर्धविराम, तच्च, तच्च अद्य अपि असिद्धम, तच्च अद्य अपि असिद्धम इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई, ईश्वर प्रेरित प्रधान कार्यम जगत, ईश्वर से प्रेरित प्रधान और प्रधान का कार्य जगत, इति सिद्धम चेत, ऐसा सिद्ध है, फिर संबंध बन जाएगा कार्य को लेकर। तब कह रहे सिद्धांती संबंध कल्पना से आती, पूर्व पक्षी सिद्धम चेत, सिद्ध होगा तो संबंध की कल्पना होगी।
तच्च अद्यापि सिद्धम, किंतु वह कार्य कारण भाव आदि तो अभी तक भी असिद्ध ही है। अतः कार्यगम्य संबंध की कल्पना भी कर नहीं सकते। ये सिद्धांति ने कह दिया उस पूर्व पक्षी को। ठीक है, चलिए हो गया ना, आगे चलिए। आगे ब्रह्मवादी न कथम इति चेत, ये जो पंक्ति है ब्रह्मवादी न, उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। आक्षेप लिखा तो कदाचित पूर्व पक्षी बोलेगा, अरे भाई हमारे यहां तुम बोल रहे हो कार्य नहीं है, कार्य अभी तक सिद्ध नहीं है, संबंध नहीं बनेगा, किंतु तुम लोग जो सिद्धांत है ब्रह्मवादी, अर्थात जगत के प्रति कारण ब्रह्म है, ये बोलने वाले तुम लोगों के यहाँ ये सब बातें कैसी सिद्ध हो जाती थी कि माया मानते हो, माया का कार्य जगत मानते हो, और उस माया तो जड़ है, कैसी कार्य करेगी, फिर उसके लिए प्रेरक मानते हो चैतन्य परमात्मा को, वो तुम्हारे यहाँ कैसा हो जाता है, और हमारे यहाँ हम कहने लगते हैं तो तुरंत हमारा खंडन कर देते, वाह भाई वाह क्या बात हो गई। ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। ब्रह्मवादी न कथमिति चेत, उत्तर दे रहे न तस्य तादात्म्य लक्षण संबंध उपपत्ते है। ये जो पंक्ति न इत्यादि उसके ऊपर लिखिए समाधानम। समाधान तो सिद्धांति कर रहे ना, ऐसा मत बोल तू, क्योंकि हमारे यहाँ और तुम्हारे यहाँ बहुत अंतर है। हमारे यहाँ तो माया और माया का कार्य सब अनिर्वचनीय है, कल्पित, और कल्पित वस्तु अधिष्ठान के बिना रह नहीं सकती। अतः हमारे अधिष्ठान चेतन ब्रह्म है, और उस चेतन ब्रह्म का उस कल्पित माया आदिकों के साथ अनिर्वचनीय तादात्म्य संबंध है। अतः उस माया का प्रेरक बन जाता है कौन? चेतन परमात्मा। किंतु तुम्हारे यहां तो ईश्वर तुमने तटस्थ माना है, कहीं पता नहीं कहां बैठा है, और अनिर्वचनीय प्रधान आदि तुम मानती भी नहीं हो। अतः तुम्हारे यहां संबंध ही नहीं बनता, और संबंध नहीं बनता तो प्रेरक भाव भी नहीं बनेगा। अतः तुम्हारे यहां और हमारे यहां बहुत अंतर है। वो कह रहे न तस्य तादात्म्य लक्षण संबंध उपपत्ते है। ठीक है ना, तस्य परमात्मन ब्रह्मन, ब्रह्म का उन मायादिकों के साथ तादात्म्य लक्षण संबंध की उपपत्ति हो जाती है। ठीक है, चलो भाई। तो तस्य शब्द का अर्थ ब्रह्मण भी कर सकते, क्यों? वहां तस्य नाम ब्रह्मवादिनः, ब्रह्मवादियों के मत में, उनके मत में क्या तादात्म्य लक्षण संबंध की उपपत्ति हो जाती है, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए। अपि च आगम बलेन ब्रह्मवादी कारणादि स्वरूपम निरूपयति इति न अवश्यम तस्य यथादृष्टम एव सर्वम अभ्युपगंतव्यम इति नियमः अस्ति। परस्य तु दृष्टांत बलेन कारणादि स्वरूपम निरूपयतः यथादृष्टम एव सर्वम अभ्युपगंतव्यम इति अयम अस्ति अतिशयः। ठीक है जी, क्या बोली जा रही बात? ये जो पंक्ति है ना, तो अपि से लेकर अतिशय तक जो पढ़ा हूं, उन शब्दों का अन्वय भी करना है। तो पहले अन्वय ही कर लेते हैं, उसके बाद अवतरण का वाक्य लिखेंगे। तो शुरू से पकड़िए अपि, फिर दो शब्द छोड़कर आया है ब्रह्मवादी, उसके पीछे आइए आगम बलेना,
क्या क्या हुआ अभी तक? अपीच ब्रह्मवादी आगम बले न, आगे कारणादि स्वरूपम निरूपयति इति। पुनः दो शब्द छोड़कर, तस्य यथा दृष्टम एव सर्वम, सरल सरल जा रहा हूं, सर्वम अभ्युपगंतव्यम इति नियमः, याद। फिर पीछे आइए, अवश्यम और पीछे न, फिर आगे अस्ति, अवश्यम न अस्ति। फिर दो शब्द छोड़कर आगे, दृष्टांत बलेन कारणादि स्वरूपम निरूपयतः, पीछे आइए, परस्य तु काय झालं पोराला कडे बोलायचं काय का, परस्य तु आगे यथा दृष्टम एव सर्वम अभ्युपगंतव्यम इति अयम, एक शब्द छोड़कर आगे, अतिशय पीछे अस्ति, अतिशय अस्ति, ठीक है। देखो भाई अर्थ, तो ये जो है अपीच इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते अवतरण के रूप में, वेदांतेषु, वेदांतेषु माया ब्रह्मणो हो तु अनिर्वाच्य तादात्म्य संबंधः अस्ति, अनिर्वाच्य तादात्म्य संबंधः अस्ति, अर्धविराम, उद्धरण चिन्ह में देवात्म शक्ति, उद्धरण चिन्ह बंद, श्वेता श्वेतर 1-3, इति श्रुतेः, इति श्रुतेः, पूर्ण विराम, और आगे किंच वेदस्य अपूर्वार्थत्वात्, अपूर्वार्थत्वात् लोकदृष्ट मृत्कुलाल संबंधः, मृत्कुलाल संबंधः वैदिकेन न अनुसर्तव्यः भवति, वैदिकेन न अनुसर्तव्यः भवति, पूर्ण विराम, आनुमानिकेन, आनुमानिकेन कौंस में लिखिए, अनुमान से प्रधान की सिद्धि करने वाले को, अनुमान से प्रधान की सिद्धि करने वाले को, तो कौंस बन, आगे तू अनुसर्तव्यः, अनुसर्तव्य इति विशेषम आह, अपीच, तो ये पोर बोल रहे त्यांना बोलना का म्हणा, लगेच सांगा, ठीक है। देखो भाई अर्थ, तो वेदांतेषु, वेदांत मत में माया ब्रह्मण हो तो अनिर्वाच्य तादात्म्य संबंध अस्ति, माया और ब्रह्म इन दोनों में संबंध है, कौन सा? अनिर्वाच्य तादात्म्य संबंध है, और श्रुति भी है देवात्म शक्ति, है कि नहीं, स्वगुण निगूढ़ाम वगैरह आता है ना श्वेता श्वेतर उपनिषद में, इति, तो शक्ति जो है माया शक्ति वो परमात्मा की शक्ति है, ये भी आता है, इति श्रुते है। फिर आगे किंच, और क्या भाई,
तो वेदस्य अपूर्वार्थत्वात्, वेद जो भी अर्थ बताता है वो लोक व्यवहार से अतिरिक्त अर्थ को बताता है, अपूर्व अर्थ को बताता है, जो कि अन्य प्रमाण से गम्य नहीं है। और हम लोग वेद को मानने वाले हैं, अतः वेद के आधार पर निरूपण करने वाले हम वेदांतियों को जरूरत नहीं है कि लोक दृष्टांतों को लेकर ही किसी चीज को सिद्ध करें, क्योंकि हमारे यहाँ प्रमाण आधार है कौन? वेद का। किंतु तुम लोग जो अनुमान से प्रधान आदि की सिद्धि करते, जो भी सिद्ध करते हो अनुमान आदि को से, तो तुमको तो लोक व्यवहार का प्रसिद्ध दृष्टांत की आवश्यकता है। जैसा लोक में देखने को मिलता है वैसे ही तुम सिद्ध कर सकते हो, उस प्रकार हम लोगों के लिए नहीं है। अतः तुम लोग यदि प्रधान आदि का प्रेरक ईश्वर को मानोगे तो उसके लिए तुमको तो दृष्टांत देना पड़ेगा कुछ, और ऐसा दृष्टांत तुमको मिलता नहीं है। कुलाल का दृष्टांत तुम ले नहीं सकते, क्योंकि कुलाल के द्वारा प्रेरित मिट्टी वगैरह प्रत्यक्ष है। उस प्रकार प्रधान आदि तो प्रत्यक्ष नहीं है जिसका प्रेरक ईश्वर बने। ये सब बात तुम्हारे लिए तो दृष्टांत नहीं मिलता है, दृष्टांत के बिना तुम सिद्ध नहीं कर सकते, और हमको तो दृष्टांत की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हम श्रुति के आधार पर निरूपण करते हैं। ये बोल रहे सिद्धांति। किंच वेदस्य अपूर्वार्थत्वात् लोक दृष्ट मृत कुलाल संबंध, लोक में देखा गया मिट्टी कुलाल का संबंध वैदिकेन न अनुसर्तव्य भवति, वैदिक वेद को मानने वाले को अनुसरण उसकी करने की जरूरत नहीं है। अनुमानिकेन, अनुमानिकेन मतलब अनुमान प्रमाण से ही प्रधान आदि की सिद्धि करने वाले को तो अनुमानिकेन तु अनुसर्तव्य। का अनुसर्तव्य? लोक दृष्ट मृत कुलाल संबंध अनुसर्तव्य। लोक में देखा गया जो मिट्टी कुलाल आदि के संबंध की तरह कोई संबंध, उसका अनुसरण उनको करना पड़ता है, जो अनुमान से सिद्ध करते हैं। तो अनुसर्तव्य इति विशेषम, ऐसा पूर्व पक्षी और सिद्धांति इन दोनों में क्या है? विशेषता है। हमारे में वेदांतियों में तुम्हारे अपेक्षा ये अतिशय है, विशेषता है। इसी बात को बता रहे भाष्य पंक्तियों के द्वारा। तो पंक्ति देखिए भाई, अन्वय हुआ है इन शब्दों का, देखिए। अपीच, और क्या? तो ब्रह्मवादी वेदांती आगम बलेन, वेद के आधार पर, वेद के बल से कारणादि स्वरूपम निरूपयति, कारणादि के स्वरूप का क्या करते हैं? निरूपण करते हैं। निरूपयति कहा? ब्रह्मवादी कारणादि स्वरूपम निरूपयति इति मतलब इसलिए, इस कारण से कि, इसलिए क्या जी? तस्य यथा दृष्टम सर्वम अभ्युपगंतव्यम इति नियमः अवश्यम न अस्ति इति, इसलिए तस्य ब्रह्मवादियों के लिए, वेदांतियों के लिए यथा दृष्टम, जैसा लोक में व्यवहार में दृष्टांत दिखाई दे रहा है उसके अनुसार ही बताना चाहिए, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। यथा दृष्टम एव सर्वम अभ्युपगंतव्यम, सब स्वीकार करना चाहिए। इति अभ्युपगंतव्यम इति नियमः आवश्यम न अस्ति, ऐसा नियम कोई आवश्यक नहीं है वेदांतियों के लिए। फिर आगे, दृष्टांत बलेन कारणादि स्वरूपम निरूपयत परस्य, परस्य का विशेषण है सब पीछे वाला। दृष्टांत बलेन कारणादि स्वरूपम निरूपयत, ये विशेषण है परस्य का। दृष्टांत के बल पर, दृष्टांत के आधार पर कारणादिकों के स्वरूप का निरूपण करने वाले परस्य, तो परस्य पूर्व पक्षियों को तो क्या जी? यथा दृष्टम एव सर्वम अभ्युपगंतव्य, यथा दृष्टम जैसा लोक में दिखाई दे रहा है, व्याप्ति दिखाई दे रही है, दृष्टांत दिखाई दे रहे हैं, उसके अनुसार ही यथा दृष्टम एव सर्वम अभ्युपगंतव्य स्वीकार करना पड़ता है। इति अयम अतिशयः अस्ति, इस प्रकार का अतिशय, अतिशय मतलब विशेष, यह हमारे में उस पूर्व पक्षी की अपेक्षा विशेष है। क्या विशेष है? हमको लोक दृष्टि के अनुसार कहने की जरूरत नहीं, उनको लोक दृष्टि के अनुसार ही कहना पड़ता है। ये बात हुई, लग गया जी? चलिए आगे।
यहां तक हुआ, उत्तर दे दिया। पीछे प्रश्न क्या क्या था, ब्रह्मवादी न कथम, ये सब उत्तर दे दिया। एक तो ब्रह्मवादियों के यहां संबंध भी बन जाता है, अनिर्वाच्य तादात्म्य संबंध। दूसरी बात, जरूरत नहीं है कि तुम्हारा लोक व्यवहार दुष्ट के अनुसार ही हम कथन करें, ये भी हमारे लिए जरूरत नहीं है। ये बात हुई। आगे चलिए, परस्य अपि, मिला पंक्ति, ये जो पंक्ति है परस्य अपि इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। कोई आक्षेप कर रहा है, पूर्व पक्षी का ग्रंथ देखो भाई, परस्य अपि सर्वज्ञ प्रणीत आगम सद्भावात समानम आगम बलम इति चेत। हुआ, यहां तक पूर्व पक्षी, शब्दों का थोड़ा अन्वय, अंतिम शुरू से पढ़ता हूं। परस्य अपि सर्वज्ञ प्रणीत आगम सद्भावात, एक शब्द छोड़कर आगे, आगम बलम, पीछे समानम, आगे इति चेत। ठीक है, पूर्व पक्षी बोलेगा, हे वेदांती, तुम्हारे लिए जैसे वेद प्रमाण है अतः उसके आधार पर तुम सब निरूपण करते हो, उस प्रकार हम भी कहेंगे कि पूर्व पक्षी के लिए भी उनका शास्त्र प्रमाण है, उसके आधार पर वो निरूपण करते, तो क्या तुमको दिक्कत है? पंक्ति देखिए, परस्यापि पूर्व पक्षिणापि सर्वज्ञ प्रणीत आगम, और उनका भी शास्त्र कैसा है, कोई ऐसा किसी ने भी लिखा है ऐसी थोड़ी है। किसने लिखा है? सर्वज्ञ, ऐसे महामुनियों ने लिखा है। तो सर्वज्ञ प्रणीत आगम सद्भावात, आगम की विद्यमानता पर के लिए पूर्व पक्षियों के लिए भी होने के कारण आगम बलम समानम, आगम का बल, आगम का आधार, आगम का प्रमाण, तो उनके लिए भी क्या है? समान है। यहां पर आगम शब्द का अर्थ उनका शास्त्र लेना है कि नहीं, और कई आगम का अर्थ वेद भी होता है, जो ऊपर किया था हम लोगों ने। तो आगम बलम समानम इति चेत, ऐसी यदि कोई शंका करता है तो उत्तर दे रहे न, क्यों? इतरेतराश्रयत्व प्रसंगा, ये कह रहे, ये जो न इत्यादि पंक्ति है उसके ऊपर लिखिए समाधानम, सिद्धांती समाधान दे रहे हैं। तो कह रहे ना, ये इस प्रकार का ये पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं है कि आगम का बल है, आगम का प्रमाण है हमारे लिए भी, है कि नहीं? क्यों? इतरेतर आश्रयत्व प्रसंगात, इतरेतर आश्रय, हाँ, प्रसंगवत प्राप्ति, इतरेतर आश्रय दोष की प्राप्ति होगी, अर्थात अन्योन्याश्रय दोष की प्राप्ति होगी। इतरेतर आश्रयत्व प्रसंगात, कैसा आता है अन्योन्याश्रय दोष, उसका स्पष्टीकरण कर रहे आगे। आगम प्रत्ययात सर्वज्ञत्व सिद्धि, एक अर्धविराम, फिर आगे सर्वज्ञ प्रत्ययात च आगम सिद्धि इति, तो हो गया क्या? इतरेतराश्रय। कैसे? देखो भाई, आगम प्रत्ययात, आगम, उसके आगम का हम लोगों को ज्ञान होगा तो हम समझेंगे अरे भाई इतना बड़ा ये सब लिखा है तो जरूर सर्वज्ञ होंगे, सर्वज्ञत्व की सिद्धि उनमें। और जब सर्वज्ञ की सिद्धि होगी तब सर्वज्ञ प्रत्यय, सर्वज्ञ का ज्ञान होगा तब आगम की सिद्धि, सर्वज्ञ सिद्ध होगा तब आगम को मानेंगे, और आगम को देखेंगे तब सर्वज्ञ की सिद्धि होगी। तो क्या हुआ? परस्पर में आश्रय हुआ, अन्योन्य आश्रय दोष हुआ, ये बात हो रही है। और तो अन्योन्य आश्रय दोष होने के कारण उनका शास्त्र कोई प्रमाण है ऐसी बात नहीं, ये बात। सर्वज्ञ प्रत्ययागम, हाँ, सर्वज्ञ प्रत्ययाच आगम सिद्धि इति, हो गया ना? ये सब अन्योन्य आश्रय दिखाया, उसके आधार पर एक टिप्पणी लिखते छोटी सी। सर्वज्ञ प्रणीतत्वेन, सर्वज्ञ प्रणीतत्वेन आगमस्य प्रामाण्ये सिद्धे, आगमस्य प्रामाण्ये सिद्धे, अर्धविराम, तस्मात् एव आगमात्, तस्मात् एव आगमात् सर्वज्ञ प्रणीतत्वम्
ज्ञायते। तस्मात् एव आगमात् सर्वज्ञ प्रणीतत्वं ज्ञायते। सर्वज्ञ प्रणीतत्वं ज्ञायते। पूर्ण विराम। सर्वज्ञ प्रणीतत्वाच्च सर्वज्ञ प्रणीतत्वाच्च तस्य प्रामाण्यम् इति न एकम अपि सिद्ध्यति। न एकम अपि सिद्ध्यति। पूर्ण विराम। आगे अस्माकं तु ईश्वर अप्रणीततया आगमस्य अनादित्वात् न इतरेतराश्रयता इति भावः। ठीक है, चलिए भाई देखो अर्थ। सर्वज्ञ प्रणीतत्वेन आगमस्य प्रामाण्ये सिद्धे। सर्वज्ञ के द्वारा प्रणीत लिखित होने के कारण आगम में प्रामाण्य आ जाएगा, और आगम में प्रामाण्य सिद्ध होगा तब उसमें सर्वज्ञता की सिद्धि होगी। ये बात सर्वज्ञ प्रणीतत्वेन आगमस्य प्रामाण्ये सिद्धे। और आगे तस्मात् एव आगमात्, और उसी आगम से सर्वज्ञ प्रणीतत्वम, आगम को देखकर पता चलेगा कि सर्वज्ञ के द्वारा प्रणीत है। प्रणीतत्वम ज्ञायते। इस प्रकार सर्वज्ञ और आगे सर्वज्ञ प्रणीतत्वाच्च तस्य प्रामाण्यम, और सर्वज्ञ के द्वारा प्रणीत है इसलिए उस आगम में प्रामाण्य। इति न एकम अपि सिद्ध्यति। दोनों में एक भी सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि एक के आधार पर दूसरा है, अन्योन्याश्रयता। और फिर वो बोलेगा कदाचित पूर्व पक्षी, तुम्हारे वेदांतियों की नहीं होगी क्या अन्योन्याश्रयता? तब उत्तर दे रहे नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? करे अस्माकं तु ईश्वर अप्रणीततया। हम लोग ये कहते ही नहीं है क्या कि वेद ईश्वर ने लिखे हैं करके। यदि हम ये बोलते कि वेद ईश्वर ने लिखे हैं और ईश्वर सर्वज्ञ है, तब हमारे यहाँ भी अन्योन्याश्रयता होती, क्योंकि वेद को देखकर सर्वज्ञता की सिद्धि, और सर्वज्ञ है इसलिए इसमें प्रामाण्य, ये तब होता। किंतु हम कहते ही नहीं है वेद ईश्वर ने लिखे है। फिर ईश्वर वेद कैसे? फिर अनादि है। ईश्वर क्या करता है? केवल आगे के सर्ग में उसको केवल उद्भुत कर देता है, प्रकट कर देता है, लिखता नहीं। ये बात अस्माकं तु ईश्वर अप्रणीततया, ईश्वर के द्वारा प्रणीत न होने के कारण आगमस्य अनादित्वात्, आगम वेद अनादि है इसलिए न इतरेतराश्रयता, अन्योन्याश्रयता, यह दोष वेदांत मत में नहीं आता है। ये बात बता दिया। ठीक है जी, चलिए आगे। हो गया ना इतना? तो वो लोग पूर्व पक्षी लोग आगम के बल पर भी कोई चीज की सिद्धि कर नहीं सकते, क्योंकि उनका आगम क्या है? उनका आगम मतलब उनका शास्त्र कोई प्रमाणभूत नहीं है। ये बात आगे। तस्मात् अनुपपन्ना सांख्य योगवादी नाम ईश्वर कल्पना। ठीक है, अन्वय। तस्मात् सांख्य योगवादी नाम ईश्वर कल्पना अनुपपन्ना। इसलिए सांख्य योगवादियों को, सांख्य योग मतलब शेश्वर सांख्य अर्थात योगी, और वो माहेश्वर भी उसके अंतर्गत आ जाते हैं, क्योंकि वो माहेश्वर और पुनः वो क्या वैशेषिक है कि नहीं, शैव लोग पाशुपत जिसको कहते वो माहेश्वर। हाँ, वो उसके अंतर्गत चार भेद है ना, वो सब माहेश्वर के अंतर्गत आ जाते हैं। वो माहेश्वर को शैव लोग बोलेंगे हम लोग, शैव लोग कहिए उनको, माहेश्वर कहिए, ठीक है ना।
और उसी के सदृश और जैसे कौन, वैशेषिक लोग जो भी तटस्थ ईश्वर को कारण मानते हैं, ईश्वर को कारण मानते हैं तटस्थ रूप से, वैशेषिक नैयायिक है कि नहीं, और योगी लोग, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं, इस सिद्धांत के अंतर्गत। कौन सिद्धांत? कि जगत के प्रति कारण ईश्वर है किंतु तटस्थ कारण है, निमित्त कारण है, ऐसे मानने वाले ये लोग हैं सब। उनका भी अपना अपना सिद्धांत कुछ अलग है, किंतु इस बात के लिए वो सब समान है कि ईश्वर कारण है, वो तटस्थ निमित्त कारण है। अब उन सब का खंडन कर रहे कि निमित्त कारण है, हो नहीं सकता ईश्वर जगत के लिए, ये बात। तस्मात् सांख्य योगवादी नाम ईश्वर कल्पना अनुपपन्ना। ठीक है, आगे चलिए। एवं अन्यासु अपि वेद बाह्यासु ईश्वर कल्पनासु यथा संभवम असामंजस्यम योजयितव्यम। ठीक है, थोड़ा सा शब्दों का अन्वय। एवं, दो शब्द छोड़कर आगे, वेद बाह्यासु पीछे, अन्यासु अपि आगे, ईश्वर कल्पनासु आगे सरल है, यथा संभवम असामंजस्यम योजयितव्यम। ठीक है, अर्थ लिखा है। एवं के पहले एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, प्रधानवत परमाणूनाम अपि निरवयव ईश्वरेण संयोगादि संयोगाद्यसत्वात् प्रेर्यत्व अयोगः अर्धविराम। प्रेरकत्वे च ईश्वरस्य दोषवत्वम इति आह एवं इति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ तो क्या कह रहे हैं। तो प्रधानवत परमाणु नाम अपि निरवयव ईश्वरेण संयोगादि असत्वात्, जो लोग जगत के प्रति कारण परमाणु को मानते हैं, है कि नहीं, तो उनकी यहां भी उन परमाणुओं का प्रेरक ईश्वर नहीं बन सकता, ये बताना। जैसे जो लोग जगत के प्रति कारण प्रधान को मानते हैं, उनके यहां भी उस प्रधान का प्रेरक ईश्वर नहीं बन पाया, क्योंकि प्रधान का और ईश्वर का संबंध ही सिद्ध नहीं हुआ। उस प्रकार जो लोग जगत के प्रति कारण परमाणु को मानते हैं, तो उनके यहां भी तो परमाणु का प्रेरक कोई चाहिए, तो वो कदाचित कहेंगे ईश्वर है, तो नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर का और परमाणु का भी संबंध नहीं होगा। क्यों? निरवयवत्वात्, ईश्वर निरवय है, परमाणु भी वो लोग निरवय मानते। पंक्ति देखिए, प्रधानवत परमाणु नाम अपि निरवयव ईश्वरेण, परमाणु के साथ भी निरवयव ईश्वर है कि परमाणु का भी निरवयव ईश्वर के साथ संयोगादि असत्वात्, संयोगादि बन नहीं सकते असत्वात्। इसलिए प्रेर्यत्व अयोग, इसलिए प्रेरक ईश्वर हो और प्रेर्य परमाणु हो, ये भी अयोग संभव नहीं है। और यदि इसके बावजूद भी प्रेरक ईश्वर को मानेंगे, तो जो प्रेरक होता है कि नहीं, प्रेरक ईश्वरस्य प्रेरकत्वे च ईश्वरस्य, ईश्वर को प्रेरक मानेंगे तो पुनः दोष होने लगेंगे, जो पीछे बताए थे, वैषम्य नैर्गुण्य आदि आदि सब दोषवत्वम इति आह। ठीक है, देखिए पंक्ति एवं इत्यादि से। एवं अतिदेश कर रहे, जैसे इसका खंडन कर दिया प्रधान कारणवाद का, है कि नहीं, तटस्थ ईश्वर कारणवाद का, उस प्रकार अन्य जगह भी समझ लेना। एवं वेद बाह्यासु अन्यासु अपि ईश्वर कल्पनासु, वेद को प्रमाण न मानकर, वेद को छोड़कर अन्य जो भी वेद बाह्य ईश्वर की कल्पना है, उन सभी कल्पनाओं में यथा संभवम असामंजस्यम योजयितव्यम, जिसमें जैसा संभव हो उस प्रकार का असामंजस्य, असंगतता
जोड़ लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए। हो गया जी, ये बात हो गई। इसके साथ साथ इस 38 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। अब आगे सूत्र है 39 नंबर का, तो सूत्र का उच्चारण अर्थ कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसका भाष्य। अधिष्ठानानुपपत्तेश्च ठीक है, ये सूत्र है। इस सूत्र के बारे में लिख लेते हैं हम लोग। लिखेंगे सूत्रावतरणम, सूत्रावतरण बराबर प्रधानादि ही, प्रधानादि न चेतनाधिष्ठेयम, चेतनाधिष्ठेयम कौंस में लिखिए प्रेर्यम, कौंस बन। आगे अप्रत्यक्षत्वात् अर्धविराम यद अधिष्ठेयम, यद अधिष्ठेयम तत्प्रत्यक्षम, तत्प्रत्यक्षम यथा मृदादि इति आह, इति आह। फिर नीचे सूत्रम, सूत्र है अधिष्ठानानुपत्तिश्च 2:2:39 पदच्छेद अधिष्ठानानुपत्तेः च, फिर नीचे पदार्थोक्ति, प्रतीक है च बराबर अपि, अपि अर्धविराम। आगे प्रतीक अधिष्ठानानुपपत्तेः बराबर लोके कुलालस्य, लोके कुलालस्य मृदादि प्रेरकत्व दर्शनेन, मृदादि प्रेरकत्व दर्शनेन ईश्वरे अपि, ईश्वरे अपि प्रधानादि प्रेरकत्व कल्पनम, प्रधानादि प्रेरकत्व कल्पनम न युक्तम। हाँ, प्रधानादि प्रेरकत्व कल्पनम न युक्तम, पूर्ण विराम। आगे प्रधानस्य, प्रधानस्य रूपादिहीनत्वेन, रूपादिहीनत्वेन आगे तद्विषयकस्य अधिष्ठानस्य, तद्विषयकस्य अधिष्ठानस्य बराबर प्रेरणायाः अनुपपत्तेः, प्रेरणायाः अनुपपत्तेः पूर्ण विराम। न हि रूपादिहीनम, न हि रूपादिहीनम अप्रत्यक्षम प्रधानम, अप्रत्यक्षम प्रधानम ईश्वरस्य अधिष्ठेयम, ईश्वरस्य अधिष्ठेयम बराबर प्रेर्यम भवितुम अर्हति, प्रेर्यम भवितुम अर्हति अर्धविराम। मृदादि विलक्षणत्वात्, मृदादि विलक्षणत्वात् पूर्ण विराम। सिद्धांते तो, सिद्धांते तो श्रुत्यैक शरणत्वात्, श्रुत्यैक शरणत्वात्
न दृष्टांतापेक्षा, न दृष्टांतापेक्षा इति अदोषः, इति अदोषः। ठीक है, हो गया अर्थ। देखो भाई, खिड़की बंद करूंगी। सूत्रावतरण में लिख रहे हैं, प्रधानादि ही न चेतनाधिष्टेयम, प्रधानादिक चेतन से अधिष्टेय है ये नहीं कह सकते। अधिष्टेय मतलब प्रेर्य, अर्थात प्रधानादिक चेतन से प्रेर्य है ये कह नहीं सकते। क्यों? अप्रत्यक्षत्वात्, प्रधान कोई प्रत्यक्ष चीज नहीं है, और अधिष्टेय मतलब प्रेर्य वो चीज होती है जो प्रत्यक्ष होती है। क्योंकि आप तो व्यवहारिक दृष्टांतों को लेकर सिद्ध करना चाहते हैं ना, तो व्यवहार का दृष्टांत तुमको लेना पड़ेगा, और व्यवहार में दृष्टांत तो ऐसा कोई नहीं मिलता है कि जो अप्रत्यक्ष हो और प्रेर्य हो। अभी तो ऐसा दृष्टांत देखने को मिलता है कि जो प्रत्यक्ष हो वही प्रेर्य है। उदाहरण, यद अधिष्टेयम तत्प्रत्यक्षम यथा मृदादि, तो मिट्टी प्रेर्य है, प्रेरक कुलाल है, तो मिट्टी प्रत्यक्ष है अतः प्रेर्य है। उस प्रकार प्रधान प्रेर्य तब होता जब प्रधान प्रत्यक्ष होता, किंतु प्रधान प्रत्यक्ष नहीं है, अतः उसका वो प्रेर्य नहीं है। कौन? प्रधान, और उसका प्रेरक चेतन नहीं हो सकेगा। ये बात, यद अधिष्टेयम तत्प्रत्यक्षम यथा मृदादि इतिहास, इसी बात को कह रहे सूत्र के माध्यम से। तो सूत्र है अधिष्ठानानुपत्तिश्च, पदच्छेद हुआ अधिष्ठानानुपत्ते है च प्रतीक, आगे पदार्थोक्ति में च का अर्थ अपि, और भी क्या भाई, अधिष्ठान अनुपत्ति स्पष्ट कर रहे। लोके, लोक व्यवहार में कुलालस्य मृदादि प्रेरकत्व दर्शनेन, कुलाल जो है वह मिट्टी आदि का प्रेरक है ये देखने को मिलता है। तो प्रेरक हुआ कुलाल, प्रेर्य हुई मिट्टी। तो मृदादि प्रेरकत्व दर्शनेन ईश्वरी अपि, ईश्वर में भी प्रधानादि प्रेरकत्व कल्पना, प्रधानादिकों का प्रेरक ईश्वर है यह कल्पना न युक्ता, यह कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, ईश्वर अपि प्रधानादि प्रेरकत्व कल्पना न युक्तम। क्यों? ये तो दे रहे प्रधान से रूपादिहीन, जैसे मिट्टी तो रूप आदि वाली है, प्रत्यक्ष देखने को मिलती है, उस प्रकार प्रधान तो रूपादि रहित है, अप्रत्यक्ष है, अतः वो प्रेर्य और उसका प्रेरक ईश्वर बने हो नहीं सकता। सिद्धांति कह रहे पूर्व पक्षी को, प्रधान से रूपादिहीनत्वेन तद विषयकस्य, तद विषयकस्य प्रधान विषयकस्य अधिष्ठानस्य अर्थात प्रेरणायाः अनुपत्तेः, प्रेरणा की अनुपत्ति होगी। ठीक है, आगे नहीं रूपादिहीनम अप्रत्यक्षम प्रधानम ईश्वर से अधिष्ठेयम, उसी को स्पष्ट कर रहे है कि नहीं। रूपादिहीन, रूपादि रहित अप्रत्यक्ष जो प्रधान वह ईश्वर से अधिष्ठेय, अधिष्ठेय का अर्थ प्रेर्य, भवितुम न अर्हति, नहीं का अन्वय अर्हति के साथ। ठीक है ना। तो प्रेर्य हुआ, प्रेर्य प्रधान नहीं हो सकता, उसका प्रेरक अधिष्ठाता परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा का दो, परमात्मा के द्वारा अधिष्ठेय इसलिए नहीं बनेगा प्रधान कि वो प्रत्यक्ष नहीं है। ये बात, ईश्वरस्य अधिष्ठेयम नाम प्रेर्यम भवितुम न अर्हति। क्यों? मृदादि विलक्षणत्व, मिट्टी से विलक्षण है यह सिद्धांत। आगे सिद्धांति, तो शुद्ध सिद्धांत मतलब वेदांत मत में तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? सिद्धांत हेतु मतलब वेदांत मत में तो श्रुति के शरणत्व, केवल एकमात्र श्रुति का आश्रय करके ही सिद्धांति वेदांति निरूपण करते हैं। अतः जरूरत नहीं है कि लोक व्यवहार का दृष्टांत कोई मिले। सिद्धांत हेतु श्रुति शरणत्वात् न दृष्टांतापेक्षा इति अदोष, इसलिए कोई दोष नहीं है। ये बात हो गई। तो चलिए भाई, अब इस सूत्र का भाष्य थोड़ा सा ही ले लेते हैं। इतश्च अनुपपत्ति ही तार्किक परिकल्पितस्य ईश्वरस्य। ठीक, थोड़ा अन्वय, इतश्च एक शब्द छोड़कर आगे, तार्किक परिकल्पितस्य ईश्वरस्य पीछे अनुपपत्ति। ठीक है, इतश्च इस कारण से भी,
तार्किकों के द्वारा, शैव माहेश्वर ये सब तार्किक कहलाते हैं, तार्किक नहीं, वो भी तो तार्किक ही है, तार्किक के द्वारा परिकल्पित ईश्वर की अनुपपत्ति है। इस कारण से भी, कौन कारण वो दे रहे आगे, स ही परिकल्प्यमान कुंभार इव मृदादीनी, आगे प्रधानादीनी अधिष्ठाय प्रवर्तयेत, किंतु आगे न च एवं उपपद्यते। ठीक है, देखिए भाई, स ही परिकल्प्यमान, परिकल्प्यमान स ही परिकल्प्यमान, पर उन्होंने परिकल्पित परिकल्पना की है जिसकी, ऐसा जो ईश्वर, वह कुंभकार मृदादीनी दृष्टांत हुआ, जैसे कुंभकार कुंभार मिट्टी का प्रेरक है, वो तो हो ठीक है क्योंकि मिट्टी प्रत्यक्ष है, उसकी तरह प्रधानादीनी अधिष्ठाय प्रवर्तयेत, प्रधानादिक का आश्रय करके प्रवृत्त होगा, प्रेरक बनेगा, ऐसा कोई कहेगा तो कह रहे न च एवं उपपद्यते, एवं न उपपद्यते, उपपन्न नहीं हो सकता है। क्यों उपपन्न नहीं होता है, आगे बता रहे, न ही अप्रत्यक्षम रूपादिहीनम च प्रधानम ईश्वरस्य अधिष्ठेयम संभवति। क्यों, मृदादि वैलक्षण्य, थोड़ा अन्वय, अन्वय इतना ही है, न का अन्वय संभवति के साथ, बाकी सब सरल है। तो पंक्ति देखिए, ही क्योंकि अप्रत्यक्षम रूपादिहीनम, कौन, प्रधानम, प्रधान के दो विशेषण है, कैसा है प्रधान, अप्रत्यक्ष है। क्यों अप्रत्यक्ष है, रूपादि से रहित है, तो अप्रत्यक्ष रूपादि रहित प्रधानम ईश्वर से अधिष्ठेय, ईश्वर के द्वारा अधिष्ठेय, अधिष्ठेय प्रेर्य न संभवती, नहीं है, संभव नहीं है, कारण मृदादि से विलक्षण है, दृष्टांत से विलक्षण है ये बात। ये जो पंक्तियां है ना, तो न संभवती इत्यादि, उसके आधार पर एक वाक्य लिखते हैं, प्रधानादिकम, प्रधानादिकम चेतनस्य अनधिष्ठेयम, चेतनस्य अनधिष्ठेयम अप्रत्यक्षत्वात्, अप्रत्यक्षत्वात् ईश्वरवत्, ईश्वरवत् अर्धविराम, व्यतिरेकेण मृदादिवच्च इत्यर्थः, व्यतिरेकेण मृदादिवच्च इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई, अनुमान से सिद्ध कर रहे हैं, पक्ष है प्रधानादिकम, पक्ष हुआ, साध्य चेतनस्य अनधिष्ठेयत्व, चेतन के द्वारा अनधिष्ठेय, अधिष्ठित नहीं है, प्रेरित नहीं है, क्यों, अप्रत्यक्षत्व, दृष्टांत ईश्वर, जैसा ईश्वर अप्रत्यक्ष होने के कारण किसी के द्वारा वो अधिष्ठेय नहीं है, प्रेर्य नहीं है, उस प्रकार। और व्यतिरिक्त दृष्टांत दिया मृदादिवत, है कि नहीं, यत्र यत्र अनधिष्ठेयत्वाभाव अर्थात अधिष्ठेयत्व, तत्र तत्र अप्रत्यक्षत्वाभाव अर्थात प्रत्यक्षत्व, मृदादि में प्रत्यक्षत्व है, व्यतिरिक्त दृष्टांत हुआ, मिट्टी वगैरह हो गया। इस प्रकार ये बात बता दिया, पूर्व पक्षी का खंडन कर दिया सिद्धांतियों ने, इसके साथ साथ 39 नंबर का भाष्य पूरा, फिर आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।